तो गाइस लास्ट एपिसोड में हमने मिला है स्टार्ट किया न्यूमेरिकल 3 मार्क के और 1 मार्क के 2 मार्क के हमने बोला था। तो 3 मार्क वाला थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते, 2 दिया मैंने, आपने देख लेना कैसा है क्या है समझना है। आज करेंगे सेम कंटिन्यू 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ सेसियम क्लोराइड। सेसियम का सिंबल कैपिटल सी स्मॉल एस, क्लोरीन का सी विच क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर। यानी डेंसिटी निकालना है सेसियम क्लोराइड का जो बीसीसी स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसमें उसकी एज लेंथ दी है 412.1 पीएम, 412.1 पिकोमीटर। ओके, पीएम का मतलब पिकोमीटर होता है। द एटॉमिक मासेस ऑफ सेसियम एंड क्लोराइड, सेसियम का सिंबल सीएस एंड क्लोराइड का सिंबल सीएल आर 133 एंड 35.5 ग्राम रिस्पेक्टिवली। आपको निकाला है। तो पहले वी नो दैट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू राइट गिवन, व्हाट इज गिवन। थोड़ा ये ध्यान रखना, यहाँ पे सेसियम क्लोराइड एक स्ट्रक्चर बना रहा है, किस टाइप का बीसीसी। तो थोड़ा बीसीसी में आपको पता है नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, n होते हैं। आइए देखते हैं हमें मिलता है कि इसमें n इज इक्वल टू 2। तो लेट्स सी कितना दिया गिवन। एज लेंथ डिनोट करके ए से कितना है 412 पिकोमीटर। आपको पता है मैंने बोला था लास्ट टाइम पिकोमीटर का कन्वर्शन किसमें करेंगे, सेंटीमीटर, बिकॉज एज लेंथ इज कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर यानी एसआई यूनिट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 412.1 पिकोमीटर का कन्वर्शन करोगे मीटर में तो 10 पावर ये। तो ध्यान रखना 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -12 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट 112.1 इंटू 10 सेंटीमीटर। अगर यही मीटर का कन्वर्शन करोगे सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा, +2 करना पावर में। ओके, नाउ कैन आई राइट a इज इक्वल टू 4.12 इंटू 10 सेंटीमीटर। कैन आई राइट, डेसिमल आगे शिफ्ट किया, समझ गए होंगे डेसिमल आगे शिफ्ट किया होगा। ओके डन। नाउ साथ में क्या दिया, एटॉमिक मासेस। तो मास का सिंबल क्या होता है, m। तो एटॉमिक मास ऑफ सेसियम दिया है कितना है 133। मास ऑफ क्लोरीन कितना दिया है 35.5 ग्राम। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, दोनों का सम। सेसियम क्लोराइड का मास बताओ, मास ऑफ सेसियम क्लोराइड क्या हो जाएगा 133 प्लस 33.5 कितना हो जाएगा 168.5 ग्राम। ओके, तो ये आपने मिल गया कैपिटल एम। डेंसिटी का फार्मूला आपको याद होगा, कीप इन माइंड वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू n इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय AQ इंटू Na। तो m निकाला मैंने इस टाइप से, दो अलग अलग थे इसलिए m हमें जोड़ना पड़ा, दोनों की मासेस। a मिल गया हमें, Na की वैल्यू लर्न करना आपको पता है Na इज इक्वल टू कितना है 6.022 10 पावर 23। ये क्या होता है एटम पर मोल। ओके ऑलराइट, और क्या चाहिए आपको, यू आपको चाहिए n। अब ध्यान रखना, चलो n कैसे निकालेंगे। तो आप n निकालोगे। अब बताओ ये आपका जो है बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये जो आपका सेसियम ये आयनिक सॉल्ट है। देखो बेटा, अगर मेटालिक सॉल्ट होता तो मेटल कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट रहता। पर कौन सा सॉल्ट है, आयनिक सॉल्ट है। तो इस आयनिक सॉल्ट में क्या होता है, क्लोराइड जो होता है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। कॉर्नर पे क्या होता है, क्लोराइड प्रेजेंट होता है। और जो सेसियम है वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से होता है। तो इसमें टोटल अगर एटम कितने हैं तो आप बोलोगे 2। पर यहाँ पे जो सेसियम एंड क्लोराइड ये एटम के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो क्लोरीन कॉर्नर पे कितना क्लोरीन प्रेजेंट है 1, ठीक है ना। बॉडी के सेंटर पे कितना सेसियम प्रेजेंट है 1, दोनों का सम कर दो तो क्या मिलेगा सेसियम क्लोराइड। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब भी कोई आयनिक सॉलिड आयनिक कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स का सम करना। तो कितना है आपके पास मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स है, एक कॉर्नर पे क्लोरीन है और सेंटर पे क्या है आपका सेसियम। तो टोटल अगर दोनों, अगर उन्होंने बोला कि टोटल आयन कितने तो आप बोल सकते हैं 2। पर ये जो आयन है वो क्या है, आपकी सॉल्ट है। जैसे NaCl होगा KCl, ये सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इनको 2 ना बोलते हो आप क्या बोलोगे 1। ऐसा मत बोलना कि एक क्लोरीन है एक सेसियम है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। वो लॉजिकली ठीक है, बट मॉलिक्यूल्स के बेस से ये कितना है 1। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे n की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 1, बिकॉज सेसियम क्लोराइड ये क्या है मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे सेसियम है, यहाँ क्लोरीन है। अगर सपोज करो यहाँ पे A एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी A एटम प्रेजेंट है, टोटल कितने हो जाते हैं 2। पर यहाँ पे क्या है A एटम कॉर्नर पे और सेंटर पे क्या है B। तो दोनों अलग है, दोनों अलग है और दोनों मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उनको बोलते हैं 1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 लेना है। यह आपका नया टाइप का क्वेश्चन है। जब भी यहाँ पे सेसियम क्लोराइड NaCl KCl दिया रहेगा तो उनकी वैल्यू क्या लेंगे 1 ही लेंगे। आप कॉपी कर लो यहाँ तक। सारा डिटेल नॉलेज हमारे पास क्या क्या गिवन है हमने ले लिया। फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट हमें फाइंड क्या करना है, डेंसिटी। डेंसिटी डी से, या पहले स्टार्टिंग में मैंने रो से दिखाया था, अब रो से लिखना या डी से फर्क नहीं पड़ता। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू एम डिवाइडेड बाय AQ इंटू Na। जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज एवरीबॉडी, जस्ट लुक एट योर वैल्यूज। n की वैल्यू कितनी लेंगे आप 1, मास कितना है 168.5 ग्राम लिख सकते हो आप, ठीक है ना, ताकि आपको मिल जाए। तो चलो मैं यहाँ ग्राम लिख देता हूँ।
अच्छा ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4.12 इंटू 10⁻8, उसका पावर क्यूब, साथ में सेंटीमीटर भी लिख देता हूँ यहाँ पे क्यूब। ओके, नाउ एन की वैल्यू 6.022 10⁻23, इसका यूनिट क्या है, एटम पर मोल। दिस इज योर डिनोमिनेटर। कोपचे में लाइन मारने का, ये साइड लाइन मारने का, लॉग सॉल्व करेंगे अपन। चलो सॉल्व करो फटाफट। 1 इंटू दिस 168.5, ऊपर क्या बचा है, ग्राम। डिनोमिनेटर पावर एंड सेपरेशन, चलो ले लो, पावर एंड सेपरेशन क्या हो जाएगा, बोली 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 4.12, उसका पावर 3, ये 10 टू पावर -8 इंटू उसका पावर 3 कितना हो जाता है, -24 cm क्यूब, है ना। cm का भी क्यूब होगा, यूनिट पुट किया हमने, ये कितना रहेगा 6.22 10⁻23 एटम पर मोल, ठीक है ना। अब इतना हो गया, चलो अब करो, बोलो क्या करेंगे, बोली बोली बोली। अब क्या करते हैं, इसमें पावर का एडिशन कर लो, पावर का एडिशन को सिंप्लीफाइड कर दो, 168.5, ये कितना बचेगा 4.12 पावर 3 6.022, और ये क्या हो जाएगा दोनों का पावर -1, तो ऊपर लिख दो, ये क्या हो जाएगा पावर 1, इस टाइप से। तो ये हो गया डी। यहां तक आपने सिंप्लीफाइड किया। अब क्या करेंगे, इसको लॉग लगाएंगे, जिनको आता है लॉग लगाओ और कोने में लाइन करके सॉल्व करो। डी इज इक्वल टू में लॉग लिया, देखो लॉग अपर लॉग देन लोअर लॉग में मल्टीप्लिकेशन है, कल मैंने बताया था लॉग ए टू बी लॉग ए प्लस बी। ओके ऑलराइट, लॉग का पावर 3 है तो कैसे लिखते हैं, 3 इंटू लॉग रेस्ट ऑफ द, इस टाइप से। अब इनका लॉग मैंने कोने में लिखा है, जस्ट चेक इट कि आपका भी सेम आ रहा है क्या। अगर थोड़ा सा कुछ कम ज्यादा होगा तो मुझे सजेस्ट करना कि सर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आई विल डू करेक्शन। लॉग 165, तो लॉग 165 इसका हम क्या निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल के पहले कितने दीजिए, 1 2 3, 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करना, कितना बचेगा 2 पॉइंट बचा कितना 16 का 8 और 5 में देखना, तो आपको मिलेगा 2266। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में लॉग है 3 इंटू लॉग 4.1, तो 3 इंटू लॉग 4.1, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो इसका। डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 1 में से 1 गया 0। अब 12 का 41 का 2 में देखना, तो कितना मिलेगा 6149, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना, तो इतनी आएगी, ठीक है। अब और बचा क्या, लॉग 6.022, ये लर्न ही करना आपको 0.7797। तो देखो डिनोमिनेटर का लॉग का क्या होगा सम, तो डिनोमिनेटर लॉग का सम इतना आएगा। अब बचा क्या, ये अपर लॉग ये लोअर लॉग, लॉग ए अपॉन बी दैट इज लॉग ए माइनस बी, तो अपर लॉग माइनस लोअर लॉग, तो ये अपर लॉग की वैल्यू है, ये देखो अपर लॉग, और ये लोअर लॉग का सम, ये यहाँ पे लिखा है मैंने। सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 12 में से 6 गए 6, हैंड्स अप 1, बोले 2 में से 3 गए 12, ऐसा आएगा। चेक करना, गलत होगा तो सजेस्ट करना। तो डी इज इक्वल टू कितना 1.6022 10⁻10। ओके, नाउ टेकिंग एंटीलॉग, एंटीलॉग लोगे तो क्या करोगे, ये पावर में चले जाएगा, ठीक है ना। दिस इज, इसका हम कभी निकालते हैं, दिस इज गोज टू पावर, तो क्या आ जाएगा 0.6022 इंटू 10⁻1 इंटू 10। नाउ गो फॉर इट, देखो 60 का 2 में लॉग, तो यू विल गेट अराउंड 4.011, ओके, इंटू 10⁻1 इंटू 1, ये कैंसल। नाउ डी इज इक्वल टू कितना होगा 4.4 ग्राम, और डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, ग्राम पर सीएम क्यूब। चेक करना, दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी दिस। हियर इज होमवर्क फॉर यू। एक यूनिट सेल है आयरन का, क्रिस्टल का, जिसकी एज लेंथ दी है 288 पिकोमीटर, उसकी डेंसिटी दी है 7.86 ग्राम पर सीएम क्यूब। आपको डिटरमाइन करना है किस टाइप का क्रिस्टल है, किस टाइप का क्रिस्टल है, अगर आपको डिपेंड करता है एन के ऊपर। यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं दी है तो आपको एन निकालना है। एन की वैल्यू 1 रहेंगे तो एसएससी, 2 रहेंगे तो बीसीसी, 4 रहेंगे तो एफसीसी। मैं गिवन लिख के देता हूँ, यू कैन अटेम्प्ट दिस एट होम। क्या है गिवन, एज लेंथ कितना है, ए, एज लेंथ डिवाइडेड बाय ए, एज इक्वल टू इतना पिकोमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। एज इक्वल टू 288 इंटू 10⁻12 मीटर, एज इक्वल टू 288 10⁻10 सेंटीमीटर, मॉडिफाइड कैलकुलेशन इज 2.88 इंटू पावर कितना हो जाए -8 सीएम, ठीक है। दिस इज योर ए। और क्या दिया, डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया, दैट इज 7.86 ग्राम पर सीएम क्यूब। ऑलराइट, उसके अलावा क्या दिया उन्होंने, मास दिया। मास देखो ब्रैकेट के अंदर, एटॉमिक मास कितना दिया, 56 ग्राम पर सीएम क्यूब। ऑलराइट, आपके पास एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है कितना है, 6.022 10⁻23, इसका लॉग भी लर्न कर लेना 0.7797। नाउ क्या फाइंड आउट करना, एन, एन फाइंड आउट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल। ट्राई एंड message me answer of this question in Insta, WhatsApp, Facebook, anywhere. Okay, copy this. We have
हमने 3 मार्क का देखा है, एक होमवर्क दिया मैंने आपको। अब आप क्या करेंगे, आपके टेक्स्ट बुक में जितने सॉल्व वाले न्यूमेरिकल है, सेम टेक्निक वाले, डेंसिटी का फार्मूला यूज करके आप उसको सॉल्व करना है। तो 3 मार्क का ओवर हो गया है। आप होप कि आप कैलकुलेट करना सीख गए होंगे। 4 गुड इनफ, 4 एग्जाम्पल गुड इनफ है, बाकी आप सॉल्व है वो कर लो, अनसॉल्व वाले भी कर लो, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम चलेंगे 1 मार्क्स वाले। ये JEE नीट और MSCT महाराष्ट्र से जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके ऊपर पहले ये था, अब आपके बोर्ड में डाल दिया उन्होंने। तो 1 मार्क वाले हम सॉल्व करते हैं। 1 मार्क में क्या रहेगा कि कोई सॉलिड दिया रहेगा, कोई आपने कोई सॉलिड अरेंज किया है, उस सॉलिड में वो सॉलिड 1 ग्राम का है, तो 1 ग्राम के सॉलिड में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और उसमें हमने यूनिट सेल निकाला था, कितने यूनिट सेल बनेंगे SSC BC FCC के, ये निकालने का टेक्निक उन्होंने दिया है। तो आपका टाइप नंबर 2 है, 1 मार्क न्यूमेरिकल हेडिंग लिखना बढ़िया अच्छे से नए पेज पे। पहला फार्मूला लिखना टू फाइंड, अगर किसी मतलब कि नंबर ऑफ एटम x ग्राम ऑफ सॉलिड आपके पास, उसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, तो उसको निकालने का तरीका है x ग्राम एटम, x ग्राम ऑफ सॉलिड इंटू उसमें नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एज लेंथ क्यूब यानी साइड क्यूब इंटू डेंसिटी। तो लिख लेना x क्या है, गिवन वेट दिया रहेगा, 1 ग्राम सॉलिड है तो 1 ग्राम लेना, 0.5 सॉलिड है 0.5 ग्राम लेना। n क्या है, नंबर ऑफ एटम, जिस टाइप का सॉलिड रहेगा SSC BCC में निकालने के लिए बोला तो वो, फिर a एज लेंथ और d क्या है डेंसिटी। सिमिलरली कोई 1 ग्राम ऑफ सॉलिड दिया आपके पास, उन्होंने बोला कि इस सॉलिड में कितने यूनिट सेल है, आप नमक ले लो चुटकी भर, पिंच ऑफ नमक ले लो, उसमें कितनी यूनिट सेल है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला तो आप निकालोगे नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम इज इक्वल टू x ग्राम डिवाइड बाय AQ इनटू d। देखो यहाँ पे फार्मूले में डिफर देखो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे सिर्फ n से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे है क्या नहीं। तो कॉपी दिस फार्मूला और हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेते 1 मार्क वाले। सो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन, एन एटम क्रिस्टलाइजेस इन FCC क्रिस्टल लैटिस। एक एटम ने FCC स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें उसकी डेंसिटी दी है 10 ग्राम पर cm क्यूब विथ एज लेंथ 100 पिकोमीटर। एज लेंथ पिकोमीटर में दिया रहेगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, ऑलवेज रिमेंबर। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन x ग्राम। तो हमारे पास फार्मूला है, क्या है फार्मूला, गिवन लिख लेते हैं। 1 मार्क का है तो आप एग्जाम में गिवन नहीं लिखे तो भी चलेगा, पर अपने थोड़ा स्टार्टिंग इसलिए हम लिख रहे हैं। कितना गिवन, नंबर ऑफ एटम यानी FCC देख लो, FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4, लर्न करना आपको लर्न ही होगा। डेंसिटी कितना दिया है 10 ग्राम पर cm क्यूब, और साथ में क्या दिया एज लेंथ कितना 100 पिकोमीटर, एज लेंथ 100 पिकोमीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, 100 इंटू 10⁻12 मीटर। कुछ लोग तो डायरेक्ट लिख रहे होंगे, बहुत बढ़िया, आई लाइक देम। सेंटीमीटर दैट इज 1 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। कैन आई डू दैट सर? आप कुछ भी कर सकते हो। तो देखो सेंटीमीटर कन्वर्ट किया और इसमें से 100 के 2 डेसिमल इसमें से गायब कर दिए। गॉट इट? गेट इट? इजी कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। क्या निकालना हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल। 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ एटम है, तो हमें क्या फार्मूला पता है, वी नो दैट, हम नहीं जानते, माफ करना हम जानते हैं। क्या है, नंबर ऑफ एटम इन x ग्राम। कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन x ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, x ग्राम इंटू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय AQ इंटू Na। अरे माफ करना, सॉरी, डेंसिटी, लर्निंग हो गया शायद। ठीक है, आप पुट करो वैल्यूज, पुट डाउन। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। x ग्राम कितने ग्राम है, उन्होंने बोला 1 ग्राम में फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय n कितने हैं, नंबर ऑफ एटम देखो कितने हैं FCC में 4, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू देख लो, a क्यूब की वैल्यू 1 इंटू 10⁻8, तो 1 इंटू 10⁻8 उसका पावर 3, मल्टीप्लाइड बाय अब क्या डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 10। अब साथ में इसके यूनिट भी पुट करना ताकि आपको यूनिट कैंसिलेशन इजी हो जाए। अब कर दो इसको, 4 1 4, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 का पावर 3 3, 1 का पावर 3 1, तो ये कैसा 1 इंटू 10⁻8 कितना हो जाएगा 8 तारीख 24 इंटू 10। कर लो उसको, क्या आप कर दो यहीं पे, ज्यादा डीप तो नहीं हो रहा है, कोने में देख लो, ये देख लो, ये 4 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा -23। ठीक है, कॉपी करो यहां तक, मैं मिटा रहा हूं इसे ताकि मुझे फाइनल आंसर मिल जाए। ये मैंने मिटा दिया, अब लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ एटम कितने ग्राम में बोला था, इन 1 ग्राम, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम कितना बचा है 4 डिवाइडेड बाय 10⁻23, 4 डिवाइडेड बाय -23, तो क्या है 4 इंटू 10⁻23 एटम हो गए, है ना। तो कितने बचे, कितना सिंपल है, इजी है। उन्होंने बोला यूनिट सेल निकाल लो, कितनी FCC कितने यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये कॉपी कर लिया होगा आपने, तो कैसे निकालेंगे, नंबर 2 भी निकाल लेते हैं, है तो नहीं निकालने के लिए बोला तो नहीं पर ले लेते, तो और करके या एक्स्ट्रा जबरदस्ती, टू फाइंड नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ यूनिट सेल
इन 1 ग्राम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू डेंसिटी। सिंपल है, कितना ग्राम बोला है, 1 ग्राम दिया उन्होंने, 1 ग्राम यानी कितने ग्राम है, 1 ग्राम। ए कितना है 1 इंटू -8 उसका पावर 3, डेंसिटी कितना है 10, ठीक है ना। कर लो इसे 1/1 इंटू -24 इंटू 10, कर लो इसका समेशन, कितना हो जाएगा 1/10⁻23। सॉल्व कर लो 1 इंटू 10⁻23, कितना सिंपल है देख लो। तो नंबर ऑफ आइटम हमने निकाले हैं एक्स्ट्रा आपके लिए, कॉपी कर लो, फार्मूले लर्न करना है तभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज रिटन, रीड अ मेटालिक एलिमेंट हैज क्यूबिक लैटिस। अब क्यूबिक लैटिस में हेक्सागोनल है, एफसीसी कैसा पता नहीं, विद एज लेंथ दिया उसने यूनिट सेल 2 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेगा, कीप इन माइंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर, लर्न इट, ओके। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 2 पॉइंट, ओके माफ करना, एक्चुअली 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू इतना नहीं होता, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज करेक्शन, ओके लिटिल बिट। तो ये एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। द डेंसिटी ऑफ मेटल इतना दिया उन्होंने, आपको कैलकुलेट क्या करने का, कैलकुलेट यूनिट सेल इन 200 ग्राम, ठीक है ना। तो यूनिट सेल निकालने के लिए लाओ कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले गिवन, व्हाट इज गिवन, आपके पास क्या दिया है, एज लेंथ ए इज इक्वल टू ट्वाइस एंगस्ट्रॉम, इसको सॉल्व कर लो 2 इंटू -8 सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। डेंसिटी कितना दिया है, डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सीएम क्यूब, ओके। आपको कितना दिया है, 200 ग्राम में दिया, यानी आपको क्या दिया ये, आपको एक्स की वैल्यू कितनी दिया है 200 ग्राम। क्या कैलकुलेट करने के लिए है, कैलकुलेट क्या करने के लिए, द नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। तो वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला, सॉल्व करते हैं। वी नो दैट द नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम, कैसे निकालते हैं हम इसको, एक्स ग्राम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू डेंसिटी, ठीक है ना। पुट डाउन द वैल्यूज, कितने ग्राम में निकालना है 200 ग्राम, तो अब इसको फार्मूला लिख लेना, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम यानी 200 ग्राम, एक्स की वैल्यू कितना लिखोगे आप 200 ग्राम, ठीक है। वैल्यू ए की वैल्यू कितनी ली है, दैट इज ए की वैल्यू मिली आपको 2 इंटू 10⁻8, उसकी वैल्यू सेंटीमीटर होल क्यूब। डेंसिटी कितना दिया है 2.5, दैट इज 2.5 ग्राम पर सीएम क्यूब। यहां तक कॉपी करो, मैं इरेज कर रहा हूं, इसे कॉपी कर लिया आप लोगों ने, कॉपी करो, मैं इरेज कर रहा हूं, इरेज किया मैंने, ठीक है। फार्मूला लिखना जरूरी है बिकॉज यू विल गेट हाफ मार्क ऑन फार्मूला। हियर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम, देखो मैंने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया पावर एंड सेपरेशन लगा के, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, सीएम क्यू से सीएम क्यू कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट, ये बचेगा 200 और नीचे क्या बचेगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻24। कैन यू डू दैट, आपको आता है, कर डालो, आता होगा तो बोलो। ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी 16 + 4 यानी 20, डिनोमीटर में कितना आएगा 20 इंटू 10⁻24। दो काटापिटी 0 से 0, बोलो कितना बचेगा 10, तो 10 कर लेते हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, क्या बचेगा फिर, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर डिनोमीटर कितना बचेगा 10 बचेगा, यस 10 बचेगा, 10 इंटू 10 पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर 25। बोलो तारा रारा इज योर आंसर। कैन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, अगर मैंने बोला कि नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो, निकाल सकते हो क्या, तो आपको यहाँ पे एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम में क्या फार्मूला हमारे पास, नंबर ऑफ एटम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू डेंसिटी। आपके पास इतना है, ये है क्या, नहीं। तो ये मेटालिक एलिमेंट किस टाइप का बना रहा है स्ट्रक्चर, ये हमें पता नहीं है। अगर कोई मेटालिक एलिमेंट अगर हमें हमारे पास दिया होता कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते थे, पर यहाँ पे एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट वो भी नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ एटम वी कैन कैलकुलेट। तो ये था, एक बार पूछा गया, ये एमएससीटी में आया था, ठीक है ना, अब बोर्ड में डाला है, बड़ा अच्छा है, आपका एमएससीटी प्रिपेयर हो रहा है, कॉपी कर लो इसे। Here is a homework for you. I hope you can easily solve. You have understand from 2 problems. Remember the formula while you put up. एक नाइबोनियम है, नाइबोनियम का सिंबल कैपिटल एन स्मॉल बी। एक ये बना रहा है बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2। डेंसिटी दिया है उस एलिमेंट का 8.5 ग्राम, नाइबोनियम बीसीसी बना रहा है तो उसकी डेंसिटी दिया है यूनिट सेल का, उसका एज लेंथ दिया पिकोमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। हाउ मेनी आइटम फाइंड आउट करना, आपको फाइंड आउट क्या करना, हाउ मेनी आइटम
एंड यूनिट सेल, यानी दोनों आपको फाइंड आउट करना है। कितने ग्राम में? x ग्राम। x ग्राम की वैल्यू कितनी? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम पर cm3, ये g है, ठीक है ना, g पर ग्राम पर cm3। अब देखो मैंने गिवन लिख दिया आप लोगों के लिए सिंप्लीफाइड करने के लिए। डेंसिटी मैंने लिख के दे दिया 8.5 ग्राम पर cm3। बीसीसी बना रहा है तो नंबर ऑफ एटम 2। एज लेंथ देखो पिकोमीटर में तो मैंने सेंटीमीटर फिर सेंटीमीटर और सिंप्लीफाइड कर दिया, ठीक है ना। हमेशा ऐसे ही करना। एक्स ग्राम कितना? इतना। आपको क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ एटम इन एक्स ग्राम। क्या फार्मूला? एक्स इंटू नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाई ए क्यू इंटू डी कर लेना। नंबर ऑफ यूनिट सेल ये, तो इसमें अगर कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो ठीक है, आप डायरेक्ट कर लेना, काटा पीटी। नहीं आता तो यूज लॉग एंटी लॉग बराबर सॉल्व करना। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक जहां मुझे मिलते हैं वहां फेंक के मारो, ठीक है ना, कॉपी करो। सो हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। ऐसा बोर्ड में तो रहता नहीं, बट एंट्रेंस का भी उन्होंने डाला है बोर्ड में, तो ये भी एंट्रेंस का एक पोर्शन है, पर बोर्ड के लिए नहीं है। हाँ, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएससीटी, जेडब्ल्यू नीट, स्पेशल नीट और एमएससीटी के लिए, बोर्ड के लिए नहीं है। हाँ? तो ये क्वेश्चन है, ऐसा रहेगा, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन क्यूबिक शेप। कौन सा क्यूब है पता नहीं आपको, तो ये कितने उसमें यूनिट सेल प्रेजेंट है। अब वो क्रिस्टल किसका है? NaCl का है। तो आप क्वेश्चन रीड करो, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन क्यूबिक शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ मास 1 ग्राम। यानी NaCl का क्रिस्टल है, क्रिस्टल यानी सॉलिड है, सॉलिड का कितना मास है? 1 ग्राम। मोलर मास नहीं दिया है, वो वेट दिया उन्होंने, कितना? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में, यानी शॉर्टकट में देखा जाए तो 1 ग्राम में कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है NaCl की, फाइंड आउट करो। साथ में आपको एटॉमिक मास दिया है। तो आपके पास फार्मूला है, क्या है फार्मूला? आप निकालते हो यूनिट सेल इन x ग्राम इज इक्वल टू, क्या निकालते हो? x ग्राम डिवाइडेड बाय एज लेंथ इनटू डेंसिटी। x ग्राम यानी 1 है, क्या डेंसिटी और a की वैल्यू है क्या आपके पास? नहीं। तो इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रांस। बोर्ड के लिए तो आपके पास है, बोर्ड में आपको ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये सब दिया रहेगा। एंट्रांस में ये बोलेगी ये देता नहीं, मैं डिनोमिनेटर दूंगा नहीं, ऊपर वाला देता हूं, कैलकुलेट करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए आपको वहां से लेना है पहले गिवन। आपके पास क्या दिया? एटॉमिक मासेस दिया है, ठीक है ना, एटॉमिक मासेस दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे उन्होंने दिया है मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है? डेंसिटी। तो हमारे पास है डेंसिटी, तो हम डेंसिटी पे लिख लेंगे। देखो इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये नहीं दिया रहेगा। तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? मास ऑफ यूनिट सेल कर सकते हैं, डेंसिटी यानी मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आपको क्या दिया है? मास ऑफ यूनिट सेल यानी क्रिस्टल, कितना दिया? 1 ग्राम, है ना, ये ले लेते। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ये क्या है? ए क्यू, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यू, ए क्यू। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू दिस। थोड़ा सा यहां तक करो, ये क्वेश्चन लिख लो, ये कॉपी कर लो। क्यों ऐसा किया मैं बता रहा हूं, हमारे पास ये नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मास ऑफ यूनिट सेल। देखते हैं कैसे। तो डिनोमिनेटर में भी हमें ये लिखना पड़ेगा, यानी डी और ए को रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा? ये तो कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूं। सो ये फार्मूला बिकम x ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है ना। अब इस फार्मूला ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको मैं मॉडिफाइड करता हूं, ये आपका फार्मूला बन गया। ये फार्मूला किसके लिए? जिसमें आपके पास x ग्राम दिया है, ए क्यू और डी क्यू, डी नहीं दिया रहेगा तब के लिए। तो आपको यहाँ पे m लेना है, ठीक है ना। तो ये मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, ये इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? ये आ गई। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ गई? ये लिख लिया। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये फार्मूला लर्न कर लेना। मैं इसको कोने में लिख देता हूँ। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ यूनिट सेल x ग्राम इज इक्वल टू x ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूनिट सेल, कैपिटल। अब इसको मैं मॉडिफाइड करता हूँ। व्हाट इज मास ऑफ यूनिट सेल? कैसे निकालोगे? तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यू इंटू डेंसिटी। व्हाट इज फार्मूला ऑफ डेंसिटी? तो डेंसिटी का फार्मूला n इंटू ए डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एन ए। बोलो तारा रारा जम रहा है। बिकॉज में डिनोमिनेटर देखो, हमारे पास डी और ए क्यू नहीं था, तो हमने उसको मास में कन्वर्ट कर दिया, यानी ये सिंपली इजिली निकल सकता है। तो ए क्यू कैंसल। व्हाट इज लेफ्ट? व्हाट इज लेफ्ट? n इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए। क्यों किया ऐसा? देखो ऐसा क्यों किया? कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों लिया आपने मास ऑफ यूनिट सेल? डी इंटू ए क्यू, डी तो दिया नहीं, ए क्यू नहीं दिया। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास डी और ए क्यू नहीं दिया है तो हम ये मास ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल निकालना क्वाइट इजी है। देखो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यू इंटू डी। डी का फार्मूला हमें पता है, हमने पुट किया, तो ए क्यू कैंसल, एन एम एन ए। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, NaCl बना रहा है। अब कीप इन माइंड, थोड़ा लर्न करना आपको। NaCl जो होता है ये बनाता है BCC टाइप स्ट्रक्चर।
सॉरी माफ करना, ये बनाता है हमारा जो NaCl है ये बनाता है FCC टाइप स्ट्रक्चर। BC तो CC नहीं बनाता है। NaCl का जो होता है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे होते हैं Cl और ये एज लेंथ, यहाँ पे कॉर्नर पे Cl, इसको बोलते हैं एज लेंथ पे प्रेजेंट होता है Na। तो ये बनाता है FCC स्ट्रक्चर, और FCC स्ट्रक्चर के लिए NaCl4 लर्न कर लेना। सीसीनियम क्लोराइड BCC बनाता है तो NaCl2, NaCl बनाता है FCC स्ट्रक्चर तो NaCl4। तो यहाँ पे आपको NaCl4 हो जाएंगी फ्रॉम दिस। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपके पास किस टाइप का क्रिस्टल कौन कंपाउंड बना रहा है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो NaCl यहाँ पे एक क्रिस्टल बना रहा है तो वो FCC बनाता है NaCl, सीसीनियम क्लोराइड BCC बनाता है तो यहाँ पे NaCl होगी 4। M की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। M की वैल्यू देखो ब्रैकेट लिखा, एटॉमिक मास, दोनों का मास का सम कर लेना। Na की वैल्यू आपको लर्न है, ठीक है। मैं पुट कर देता वैल्यूज, ठीक है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये मास ऑफ यूनिट, बाकी में हम आखिरी फॉर्मूला पुट कर लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है 4, मास कितना है, ये दोनों का सम करो, कर सकते हो आप, मुझे नहीं आता, करो मास निकाल लो। पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारे पास वेयर n इज इक्वल टू कितना है 4, m कितना रहेगा 23 प्लस 33.5। जो JEE के लिए कर रहे हो उनके लिए, बोर्ड वाले को नहीं समझ आएगा तो कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, नहीं आया तो नहीं आया। कितना आएगा ये 58.5 ग्राम। Na की वैल्यू कितनी है 6.022 10 पावर 23, ठीक है ना। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, ये तीनों वैल्यू में यहाँ पुट कर देगा, ठीक है। देखिए मैं पुट कर रहा हूँ, पुट कर दू इसी में, तो मैं ये कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो हमारे पास है मास ऑफ यूनिट सेल N into M डिवाइडेड बाय, क्या लिया था मैंने एनबडी Na, ठीक है। N की वैल्यू 4, M की वैल्यू कितना है 58.5 डिवाइडेड बाय 6.022 10 पावर 23, ओके मिल गया। यानी नंबर ऑफ यूनिट सेल यानी एग्जाम डिवाइडेड बाय मास। देखो कैसे सिंप्लीफाइड किया, पुट कर दो उस फार्मूले में ये वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू उस फार्मूले पुट करेंगे, यहाँ पे लिखना देयरफॉर मास ऑफ यूनिट सेल, इसके बाद कौन सी स्टेप आएगी वो अब पुट करो। x की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, कीप इन माइंड x की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम फ्रॉम गिवन डेटा। तो x की वैल्यू 1 ग्राम डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू कैसे हो जाएगी 4 इंटू 58.5, होल डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 6.022 10 पावर 23। मल्टीप्लाई करो, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 ग्राम, तो कैसा होगा ये 6.022 10 पावर 23, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4 इंटू 58.5, समझ गए ना। ये 1 अपॉन होल रेसिप्रोकल, ये 1 अपॉन होल रेसिप्रोकल है। सॉल्व कर लो, लॉग लगा के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। नंबर ऑफ एटम इन x ग्राम, तो फार्मूला था x अपॉन m। ये कैसे किया आपने देखा, वैल्यूज पुट की, ये ऐसा आया, मैंने बोला सॉल्व कर लो। अब हर बार सॉल्व कर ले बोलूंगा तो आप बोलोगे कितना फेंक रहे हो सर, हमें दे रहे हो, आप कुछ कर दो, तो मैं करवा दे रहा हूँ। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ठीक है, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर है, इन दोनों को लॉग लगाना, उनको सब्ट्रैक्ट करना, एंटी लॉग लेना, ठीक है ना। तो आपको यू विल गेट वैल्यू दिखनी 2.57। आप बोलोगे सर कर लिया आपने तो हम क्यों करें, तो कॉपी कर लो फिर। देखो ये बोर्ड भी नहीं आता, सिर्फ एंट्रांस में आता है। बोर्ड के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सेल। कैसे निकालते हो एग्जाम में, तो कैसे निकालते हो x ग्राम डिवाइडेड बाय AQ इंटू डेंसिटी। दिस इज योर फार्मूला फॉर बोर्ड, ये बोर्ड के लिए। बोर्ड में आप x निकाल सकते हो, a, ये सब दिया रहेगा आपको, बट एंट्रांस में बोलेंगे जाओ हम ये देते इसमें निकाल के दिखाओ कि इसे 1 ग्राम सॉलिड में NaCl प्रेजेंट है या और सीसियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो यूनिट सेल कितने, 1 ग्राम सॉलिड में 1 ग्राम NaCl का बना हो या सीसियम का बना हो, उसमें यूनिट सेल कितने हैं। तो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा कि ये NaCl बनाता है FCC स्ट्रक्चर, तो इसकी n की वैल्यू हो जाती है 4। सीसियम बनाता है BCC स्ट्रक्चर, तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो आपके एंट्रेंस के में ये AQ और DQ दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज D डेंसिटी है, ठीक है ना। तो आपके पास ये डिनोमिनेटर नहीं दिया रहेगा, बट आपको मास दिया रहेगा, तो आपके पास रहेगा मास ऑफ यूनिट सेल। तो देखो आपके पास है डेंसिटी, पहले लिख लेते हैं। व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का सिंपल, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज साइड क्यूब, दैट इज AQ, ठीक है ना। बिकॉज न्यूमेरिकल में आपके पास ये नहीं है तो आप ये निकाल सकते हो, तो इस फॉर्मूले को फिर मॉडिफाइड कर दोगे। तो देखो मास को डिनोट कर देता हूं m से, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी m। तो आपके एक इंटरनेंस पॉइंट ऑफ व्यू कैसा बन जाएगा फार्मूला, ये इस टाइप से।
अब m निकालना बहुत ही इजी है, कैसे निकालोगे? m यहीं से निकाल लेना, m यहीं से निकालोगे। कैसे? देखो m कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड करना, बिकॉज आपको किस टाइप का क्रिस्टल है उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहां मास दिया रहेगा आपको, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, इसको सॉल्व, डेंसिटी यानी क्या, इसको सॉल्व करना, n इंटू एम डिवाइडेड बाय ए क्यू इंटू एन ए इंटू ए क्यू। ए क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्या बच जाएगा? n इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए। देखो आप लोगों को एन की वैल्यू लर्न है 6.022 रेस्पॉन्स डेंसिटी। एन यानी क्या? एन यानी क्या? 1 ग्राम ऑफ सॉलिड है, किसका है? NaCl का है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 4। 1 ग्राम ऑफ सॉलिड है, सेसियम क्लोराइड है, कितना रहेगा? 2। ये 2 के सिवा बोर्ड में दूसरा रहता, सॉरी एंट्रेंस में रहता नहीं, NaCl है तो सेसियम क्लोराइड। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4, NaCl 4, अगर सेसियम है तो 2 मिल गया। एम दिया रहेगा, एम यानी इनके मास है, Na का मास कितना है? 23, Cl का कितना है? 35। पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, यानी ये क्या है? n इंटू एम अपॉन ए, ये क्या है आपका? मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल किसे यूनिट किया आपने? कैपिटल एम। अरे कैपिटल एम कहां पुट करना है? बस यहाँ पे। तो 1 ग्राम में निकालना है, तो 1 ग्राम 0.5 में डिवाइडेड बाय ये होल वैल्यू आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, लर्न कर लेना फॉर इंट्रेंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। 1 मार्क का और 2 मार्क्स का बचा हुआ है, प्रैक्टिस करेंगे हम। और लेसन के जैसे ही न्यूमेरिकल सेशन खत्म हुआ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग। 2 वीडियो रिवीजन और डाउट पे आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते बाय।